Okay, so in this video, we'll take a look at the proliferative lesion of the endometrium and the myometrium. खैर यहाँ पर तो हम बात करेंगे endometrial hyperplasia की, but in the subsequent videos हम जो और भी different proliferative lesions हैं endometrium की उन पर भी नज़र डालेंगे। अच्छा, नो व्हाट इज़ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एज अ नेम इंडिकेट्स, इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का रिलेटिव टू स्ट्रोमा, मतलब कि स्ट्रोमा की तो इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी जो मेजर कॉज है वो ये है कि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, उस पर अनअपोज्ड एक्शन होता है एस्ट्रोजन का, मतलब प्रोजेस्टिन की कमी है और एस्ट्रोजन का एक्सेस है, जिसके नतीजे में वहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रही है। अगर प्रोजेस्टिन होता तो उसको स्टेबलाइज करता, ग्रोथ को थोड़ा इनहिबिट करता, लेकिन सिंस प्रोजेस्टिन है ही नहीं, जस्ट एस्ट्रोजन है, तो ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, सो एन एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन relative to progestin, if sufficiently prolonged or marked, can induce exaggerated endometrial proliferation और hyperplasia, जो कि इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर भी है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक सीरियस टाइप है, एक एंडोमेट्रियोइड टाइप है, जो इसका जो एंडोमेट्रियोइड टाइप है ना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की, उसका एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो अब किन केसेस में हम एस्ट्रोजन एक्सेस देखते हैं, तो ओबेसिटी है। ओबेसिटी में वी नो दैट एडिपोज टिश्यूज देयर, उसका ये काम होता है कि इट कन्वर्ट्स द स्टेरॉयड प्रिकर्सर्स इनटू एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अगेन दिस एक्सेस एस्ट्रोजन कैन एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम टू start the proliferation and to कॉज हाइपरप्लेजिया, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो और कॉजेज़ हैं एस्ट्रोजन एक्सेस की, उसमें एक तो आ जाती हैं फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, जैसे होती हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड में। इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक्सोजनस एस्ट्रोजन की, लाइक पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकती है विदाउट काउंटर बैलेंसिंग प्रोजेस्टिन। और इसके अलावा अगर एक्सोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन लीजन्स हैं, लाइक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स हैं ओवरी का, जो कि फंक्शनल ट्यूमर्स हैं ओवरी के, वो भी एस्ट्रोजन एक्सेस प्रोड्यूस करवा सकती है। तो एक ओबेसिटी होगी, एक ओवेरियन लीजन्स होगी, एक फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन हो गया, और एक हो गया एक्सोजनस एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। फिर हम कहते हैं कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दो तरह का होता है, सिंपल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है और कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ ग्लैंड्स। सेकेंडली, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया और विदाउट एटीपिया। तो विदाउट एटीपिया मतलब कि इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड इट डजंट नीड टू बी मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली। ठीक है, लेकिन अगर हाइपरप्लेजिया है विद एटीपिया, तो द पेशेंट माइट बी अ कैंडिडेट फॉर हिस्टेक्टमी एज वेल, बिकॉज एन endometrial hyperplasia with atypia can progress towards endometrial carcinoma even। ठीक है, तो उस केस में आपने उसको मॉनिटर क्लोजली करना होता है। ठीक है, तो बस यही है कि एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया हम इसी को कहते हैं कि अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो विद एटीपी, तो हम कहेंगे दैट दिस इज एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, तो हमने उसको मॉनिटर करना होता है। और हम ये देखते हैं कि जब म्यूटेशंस होती हैं P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एज वेल एज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, एंडोमेट्रॉइड टाइप जो है ना कार्सिनोमा का, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन एज वेल। ठीक है, तो बस यही है कि जो हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया है, ये एक एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया है, और साथ में इट हैज़ द टेंडेंसी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो उसका है क्लिनिकल फैक्टर, वो ये है कि एस्ट्रोजन का एक्सेस होता है इसमें। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं पैथोमा में, वो भी ये लिखा हुआ है कि हाइपरप्लेजिया है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रिलेटेड टू स्ट्रोमा, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन कैचिंग की वजह से हो रहा है, मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग की इंपॉर्टेंट कॉज होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, और सिंपल हो सकता है, कम्प्लेक्स हो सकता है, और जो एटीपिया वाला है उसका ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोग्रेस करेगा टुवर्ड्स कार्सिनोमा, जो कि दूसरे का इतना चांस नहीं होता। दैट इज़ ऑल अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया।